ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज हमारा जो विषय है वह विषय है कि गणेश जी और लक्ष्मी जी का संबंध क्या है। आज दीपावली का महापर्व है, तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में सफलता के, संपन्नता के, पूर्णता के, आनंद के, सुख के दिए हमेशा जलते रहें। यही हमारी मनोकामना है, यही हमारी प्रार्थना है कि आपके जीवन में हमेशा सफलता के दिए, सुख के दिए जलते रहें। तो आज के दिन पूजा होती है, लक्ष्मी गणेश की भी पूजा होती है, माता काली की भी पूजा करते हैं कुछ देश के कुछ राज्यों में, और लक्ष्मी गणेश जी की पूजा तो होती है। तो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, तो एक महानुभाव ने मुझसे प्रश्न किया कि लक्ष्मी गणेश की पूजा एक साथ क्यों होती है। लक्ष्मी नारायण की पूजा एक साथ होती है, समझ में आता है। शिव पार्वती की पूजा एक साथ होती है, समझ में आता है। शिव पार्वती पति पत्नी हैं, और लक्ष्मी और जो है लक्ष्मी नारायण है वो भी पति पत्नी हैं। लेकिन लक्ष्मी जी का गणेश जी के साथ क्या रिश्ता, वो तो पति पत्नी भी नहीं है, तो फिर उनकी पूजा क्यों होती है। तो क्या पूजा पति पत्नी की ही होगी? सबसे पहला प्रश्न तो ये है। कुछ लोग बड़े ही विचित्र। अब समझ में आता है कि हिंदुओं में अपने शास्त्रों के प्रति, अपने दर्शन के प्रति, वैदिक दर्शन के प्रति कितनी बड़ी अज्ञानता है, कितनी अनभिज्ञता है। तो गणेश जी तो उनके पुत्र भी नहीं लगते हैं लक्ष्मी जी के, वो तो शिव पार्वती के पुत्र हैं। फिर उनको बराबर में, लक्ष्मी जी के बराबर बिल्कुल बैठाकर उनकी पूजा क्यों की जाती है? पहली बात तो आप जानिए कि देवता कौन है और देवताओं की पूजा क्यों होती है, देवताओं का स्वरूप कैसा है, देवताओं का रूप कैसा है, आपको कुछ पता ही नहीं है इस विषय में। मतलब तो बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, हिंदू समाज, सनातन धर्म में जो सनातन धर्मी खुद को बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं, वो पता नहीं किन किन बातों में फंसे हुए हैं। उन्हें अपने वैदिक दर्शन और वैदिक ज्ञान से कुछ लेना देना ही नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। यहां तक कि वो दूसरों से ज्ञान लेंगे, अपना ज्ञान दूसरों से लेंगे। पता चला कि सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए कोई अंग्रेज की किताब पढ़ेंगे, सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए कोई अमेरिकन की किताब पढ़ेंगे, अपने मूल ग्रंथों को पढ़ेंगे ही नहीं और उसको समझने का कोई प्रयास ही नहीं करेंगे। तो यहां पर भारी समस्या आ जाती है। तो सबसे पहले देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। तो देवी लक्ष्मी संपन्नता की देवी हैं, पूर्णता की देवी हैं, धन वैभव की देवी हैं, ऐश्वर्य की देवी हैं। तो देवी लक्ष्मी की पूजा आज के दिन होती है कि हमारे पास धन वैभव, हम आकर्षित करते हैं लक्ष्मी की उस ऊर्जा को जो संपन्नता का संकेत देती है, तो उसको हम आकर्षित करते हैं अपनी ओर। तो लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी जो है, हमें, हम पर कृपा करती हैं। और दीपावली के दिन हम पूजा करते हैं। वैसे तो भगवान राम का आगमन हुआ था, तो भी लक्ष्मी पूजा अयोध्या के लोगों ने मनाई थी। तो वैसे ही देवी लक्ष्मी की पूजा और साथ में गणेश जी की पूजा होती है। अब गणेश जी भले ही लक्ष्मी जी के पुत्र नहीं है, आप रिश्ता जोड़ने में क्यों लग जाते हो? यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप देवी देवताओं को साधारण मनुष्यों के समान समझते हो। हाँ, ठीक है, उनका मानवीकरण किया गया है, भावना को उत्पन्न करने के लिए, भावना की वर्धन के लिए उनका मानवीकरण किया है। लेकिन देवता भाव रूप हैं, देवता सूक्ष्म रूप हैं, देवता मंत्र रूप हैं। तो देवी लक्ष्मी संपन्नता की भावना है, धन की भावना है, ठीक, वैभव की भावना है, कामना पूर्ति की भावना है, और वो है लक्ष्मी। इसी प्रकार से बाकी देवता भी भाव रूप में हैं। उनके अंदर कई प्रकार के भावनाएं, उनसे जैसे दुर्गा जी है तो शक्ति का भाव, शक्ति का भाव वर्धन करना है तो दुर्गा की पूजा करो, उनका उनका स्वरूप, उनका फोटो घर में लगाइए और उनकी पूजा कीजिए। शक्ति का वर्धन होगा, शक्ति की भावना का वर्धन होगा। लक्ष्मी जी का अगर हम मूर्ति, फोटो लगाते हैं तो उससे, और उनकी पूजा करते हैं, तो धन भाव का वर्धन होता है, वैभव भाव का वर्धन होता है, कामना पूर्ति का वर्धन होता है लक्ष्मी की पूजा करने से। इसी प्रकार हम सरस्वती जी की पूजा करते हैं, तो सरस्वती जी की भावना क्या है? सरस्वती जी की भावना विद्या भाव है। इसीलिए जितने भी देवता हैं वो सब भाव रूप में हैं और मंत्र रूप में है। मंत्र भावना की अभिव्यक्ति का सबसे श्रेष्ठतम तरीका है।
तो वैसे ही ये कह देना कि लक्ष्मी गणेश क्या पति पत्नी है या फिर क्या है, क्यों उनकी एक साथ, तो इस प्रकार से, और जो कम पढ़ा लिखा, जो हिंदू सनातन के मूल पढ़ा लिखा हो चाहे ना लिखा हो, अभी मैं ध्यान योग का कोर्सेज मेरे चलते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे शास्त्रों को नहीं है, लेकिन वो सुनते हैं, समझते हैं और योग से जुड़ते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं। तो भावना को समझना है कि देवी के अंदर संपन्नता का भाव है, इसलिए हम उनकी लक्ष्मी पूजा हम करते हैं, दीपावली के दिन भी करते हैं। कुछ राज्यों में शरद पूर्णिमा के दिन भी बहुत बड़े स्तर पर लक्ष्मी पूजा की जाती है, शरद पूर्णिमा में भी। तो हमें जो भावना है हमारे अंदर, जिस भावना की हम वृद्धि करना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, तो हम किसकी वृद्धि करना चाहते हैं? धन भाव की वृद्धि करना चाहते हैं, हम संपन्नता के भाव की वृद्धि करना चाहते हैं, हम वैभव के भाव की वृद्धि करना चाहते हैं। इसलिए दीपावली के दिन हम लक्ष्मी पूजा करते हैं। वैसे भी बाकी देवी देवताओं का उसी प्रकार से है। पहले तो हमें यह समझना है कि देवता कौन है। देवो देवो ही दानात दीपनाथ देवनाथ। देवता क्या होते हैं? जो लोगों को दान करते हैं, जो दान करने वाला है, जो स्वयं प्रकाशित है और दूसरों को प्रकाशित करता है, वो देवता है। इसलिए माता पिता को भी देवता माना गया, प्रकृति के बहुत सारे वृक्षों को भी देवता माना गया। लेकिन कुछ देवता जो सूक्ष्म रूप में है, जैसे विद्या, जैसे धन। वास्तव में धन एक भावना है, ठीक है। जैसे कि विद्या हो गया, धन, शक्ति का भाव दुर्गा जी के अंदर है, विष्णु जी के अंदर पालना का भाव है, ब्रह्मा जी के अंदर उत्पत्ति का भाव है, शिव जी के अंदर संहार का भाव है, मोक्ष का भाव है। शिव संहार करते, जब पूर्ण संहार होगा तभी मोक्ष होगा। सिर्फ स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर जब लय करेगा तो शिव लय का भाव रखते हैं। इसलिए नाद लय, भगवान शिव ने अनेकों लाखों लय बताए हैं, उनमें सब सर्वश्रेष्ठ लय उन्होंने नाद लय को बताया है। तो शिव उस प्रकार से लय का भाव है उनके अंदर। इसी प्रकार से सभी देवी देवता, हम जिसकी पूजा करते हैं उसकी भावना की वृद्धि करते हैं, क्योंकि उसकी उसकी आवश्यकता हमारे जीवन में है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। धन वैभव संपन्नता की वृद्धि होती है जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा दीपावली के दिन की जाती है और साथ में गणेश जी की पूजा की जाती है। अब गणेश जी किसकी भावना है? बुद्धि विवेक की भावना है। गणेश जी बुद्धि विवेक की भावना वो रखते हैं। बुद्धि, तर्कशील बुद्धि, विवेक, ज्ञान, इसकी भावना हम गणेश जी के अंदर देखते हैं। इसलिए गणेश जी बुद्धि विवेक, बुद्धि बल विवेक की भावना उनके अंदर करते हैं कि अगर हमारे पास धन आएगा और बुद्धि और विवेक हमारे पास नहीं रहेगी तो उस धन का दुरुपयोग होगा हमारे द्वारा। उस धन का दुरुपयोग होगा हमारे द्वारा। तो अगर हमारे पास धन आएगा और बुद्धि विवेक हमारे पास नहीं रहेगी तो दुरुपयोग होगा धन का, धन कहीं भी खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि विवेक हमारे पास आ गया तो उस धन का सर्वदा सदुपयोग होगा, अच्छे कर्मों में लगेगा, कामना पूर्ति में लगेगा, लेकिन व्यसनों में नहीं लगेगा, बुरी आदतों में नहीं लगेगा, नशा में नहीं लगेगा। अगर बुद्धि विवेक जागृत होगी तो इसीलिए जो हमारी स्थिति है, या जो लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होती है, वो इसीलिए होती है कि लक्ष्मी जी धन, संपन्नता, वैभव की देवी हैं, ऐश्वर्य की देवी हैं, दौलत शोहरत की देवी हैं। और गणेश जी बुद्धि विवेक के देवता हैं, नॉलेज के देवता हैं, इंटेलेक्ट के देवता हैं, लॉजिकल एनालिसिस के देवता हैं। ठीक है, गणेश जी कैलकुलेशन के देवता हैं। तो अगर हमारे पास मान लीजिए लक्ष्मी जी बहुत आ गई, धन संपन्नता बहुत आ गई, और गणेश जी हमारे पास नहीं, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, लॉजिकल एनालिसिस नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, तो हम धन का रख रखाव सही से कर नहीं पाएंगे, हम उस धन को संभाल नहीं पाएंगे, तो वह कभी भी सही नहीं होगा। इसीलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा इसलिए नहीं होती है कि उनके बीच में रिश्ता क्या है, क्या वो पति पत्नी थे,
क्या वो माता पुत्र थे, क्या वो माँ भतीजे थे, क्या वो भाई बहन थे, क्या थे, इससे मतलब नहीं है। अगर गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा, अब कुछ लोग भाई बहन भी मान लेते हैं, तुम रिश्ता जोड़ने क्यों चले हो? अरे भाई, उसकी असली भावना को समझो ना। लक्ष्मी जी धन संपन्नता वैभव की देवी है, दौलत शोहरत की देवी है। दौलत शोहरत मतलब धन का मतलब बहुत धन होना, मतलब दौलत, शोहरत मतलब बहुत नाम होना, ख्याति की देवी है। तो फिर अगर हमारे पास बहुत नाम भी होता है, हमारे पास बहुत धन भी आता है, और अगर हमारे पास विवेक नहीं है, अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है, अगर हमारे पास लॉजिकल एनालिसिस नहीं है, तो फिर क्या होगा? उस धन को हम संभाल नहीं पाएंगे। वो जो शोहरत हमें मिली है, वो जो नाम ख्याति हमें मिली है, उसको हम संभाल नहीं पाएंगे, और जो धन हमें मिला है उसको भी हम संभाल नहीं पाएंगे। और जब हम नहीं संभाल पाएंगे तो फिर हमारा ही नुकसान होगा। इसीलिए बुद्धि विवेक का जागृत होना भी नितांत आवश्यक है, अति आवश्यक है। अगर हमने लक्ष्मी जी को प्राप्त कर लिया और गणेश जी को नहीं प्राप्त किया, गणेश जी विराजमान नहीं हुए, बुद्धि विवेक का की हमने भावना नहीं की, उसकी वृद्धि की, तो हम आज दीपावली के दिन हम यही प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी जी, हमारे हमारे हमारा घर, हमारा परिवार धन वैभव से संपन्न हो, और हमें ख्याति भी प्राप्त हो, लेकिन साथ में गणेश जी भी हमें मिले, वो हमें बुद्धि विवेक भी दें। तभी जाकर हमारी पूजा सफल है, तभी जाकर हमारी दीपावली सफल है। तो देवता हमारी सांसारिक भावनाओं की वृद्धि के लिए देवता सहायक हैं, उनकी पूजा सहायक है। लेकिन अगर हम मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि इस संसार में तुम कर ही क्या लोगे, देवताओं से भी कितना ले लोगे, इन इंद्रियों से तुम भोग ही क्या लोगे। इन देवता भी वही देंगे जो इंद्रियों के साम्राज्य में आता है। इंद्रियों से जो भोगना संभव है वही तो देवताओं से मांगोगे। तो फिर बार बार जन्म लेकर भी क्या ही सुख भोग लोगे, सुखी थोड़ी ना हो जाओगे। इसीलिए मनुष्य को मुक्ति के मार्ग पर, आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। अप दीपो भवः, महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने कहा अप दीपो भवः, अपना दीपक स्वयं बनो, अप दीपो भवः। आप अपने दीपक बनिए, आप अपने अंदर ज्योत जलाइए, अंदर का अंधेरा मिटेगा तो बाहर भी अंधेरा मिटेगा। क्योंकि हम अंदर से बाहर देखते हैं, अंदर से बाहर अनुभव करते हैं। तो इसीलिए आवश्यक है कि हम आत्मज्ञान की ज्योति जलाएं अपने भीतर, तभी हमारे जीवन का कल्याण है। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। निश्चय ही आप लोगों ने पूजा वूजा कर लिया होगा, मैंने भी कर लिया है। और दिए जलाएं, पटाखे जलाएं, लेकिन सावधानी से जलाएं, बहुत सावधान होकर जलाएं, किसी को, बच्चों को नुकसान ना पहुंचे। कई बार घर में बच्चों को नुकसान भी पहुंच जाता है, पटाखों के समय आंख में लग गया, हाथ में लग गया। तो विवेक जागृत रखिए अपना, जो काम करिए विवेक से करिए, बिना विवेक के मत करिए, ठीक है। चलिए, इसीलिए गणेश जी की पूजा होती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को दीपावली की। ओम तत्सत।